उसके बाद में राहुल गांधी जी आपको आप संबोधित करेंगे, उनकी बात भी आप सुनेंगे। तो आज की जो CWC की मीटिंग हुई, ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक विरोध करेंगे। संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए हम मनरेगा बचाने, मजदूर के अधिकार बचाने और गांव-गांव अपनी आवाज़ बुलंद करने का संकल्प हम लेते हैं। इसी के साथ हमने जय संविधान जय हिंद का नारा लगाते हुए इसको हम सभी ने स्वीकार किया। आपको मालूम है कि लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी मनरेगा पर पहले बहुत बार आवाज उठाई थी। उसके बाद में बाहर भी इस कानून के हिफाजत में हमने कई बार उठाया है, लेकिन एक कानून को वापस, अब नई कानून जो है इसको वापस लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। खुद इसी सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को संसद में माना था कि नीति आयोग के अध्ययन में पाया गया मनरेगा से ड्यूरेबल असेट्स कैसे बने और ये प्रोडक्टिविटी योजना करने वाली एक प्लान है और इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसका गुणगान बहुत से लोग किए हैं और हमारे CAG रिपोर्ट में भी है। उसके बाद जो भी हमारे रिपोर्ट्स आते हैं या रूरल डेवलपमेंट के, उसमें भी है। और उसके अलावा कोविड में किस तरीके से ये माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया और
जो लोग, बहुत से लोग जीवित रहे, उनको ये इसका फुल फायदा मिला। अगर नरेगा नहीं होता तो लाखों लोग मर जाते थे। ये इसका बहुत बड़ा देन है। और मैं यहाँ आपके सामने कहना चाहता हूँ, इस मनरेगा प्रोग्राम को लाने वाले श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, उनकी जो टीम एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 41 को हक में रूपांतर करके, राइट्स में रूपांतर करके देश के गरीब जनता को ये दिया। उसी के वजह से गरीब जनता आज भी जिंदा है। वो किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं जाते। जब ज़रूरी होता है तो ये 100 दिन जो हमने पहले गारंटी दी थी, और कभी कभी ज़रूरत है तो इसको बढ़ाने का भी एक सरकार के पास अधिकार था। लेकिन ये सब इन्होंने छीन लिया। गांव, गरीब, कमज़ोर तबकों के लिए सबसे बड़ी मददगार रही मनरेगा। 11-12 से अब तक लगभग करोड़ों परिवारों को रोजगार मिला है। मनरेगा ने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, वंचित तबकों को गांव में ही रोजगार देकर सशक्त किया। पलायन रुका, गांव में बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण मजबूत हुआ। मैं ये कहीं बता रहा हूँ कि अपने ही गांव में रह के जो छोटी मोटी खेती भी अगर उनकी होती है तो उसकी भी वो एक तरफ काश्त करके उसका लाभ उठाते थे, और दूसरी तरफ उनको जब मजदूरी नहीं मिलता था तब वो लोग नरेगा के स्कीम के तहत वो काम पे भी जाते थे। लेकिन ये सरकार गरीबों का हक छीनने में बहुत उन्होंने प्रयास किया है, और इससे देहातों में ही नहीं, जो लोग इस पर निर्भर थे वो सब लोग आज बहुत गुस्से में हैं। और इसका वो गुस्सा जो है इनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। जैसा कि किसानों के 3 काले कानून थे, उसको रद्द करने के लिए जो किसानों ने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी, और जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी, हम सभी लोग, इवन अपोजिशन पार्टी के लोग भी हमारे साथ आए, लड़े, उसी लिए उनको वापस लेना पड़ा। और किसान भी भारी आंदोलन करे, उसका ये एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसीलिए श्रमिकों की मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करता था, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। आज वो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट पे भारी बोझा, आर्थिक बोझा उसके ऊपर पड़ेगा, और आर्थिक बोझा पड़ने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगा स्टेट में। और ये एक तरफा निर्णय लिया गया है, ना वो स्टेट गवर्नमेंट को पूछे, ना लोगों को पूछे, ना स्टेक होल्डर से पूछे, ना और जो इससे बुरी हालत में रहने वाले लोगों का भी, यानी पंचायत के मेंबर्स या तालुका या जिला पंचायत, किसको भी उन्होंने विश्वास में लेके ये कानून नहीं लाया। सिर्फ गरीबों को कुचलने के लिए और उनको दबाने के लिए ये कानून लाया गया है। इसीलिए हम इसका पुरजोर खिलाफ करेंगे, विरोध करेंगे, और इसके बारे में हम लड़ते रहेंगे। सड़क पे भी लड़ेंगे,
आने वाले दिन में पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। ये हम इरादा करके आज CWC में हमने निर्णय लिया है। और जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है उनके कहने के मुताबिक, तो केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी योजना को तबाह क्यों किया? आपके पास इतने पैसे हैं, अरे बैंक से उठा उठा के अमीर लोग लूट रहे हैं। और जैसा कि अदानी, अंबानी, बहुत से लोग, इतने लोग हैं, जितना चाहे वो उतना बैंक से लोन लेते हैं, डुबाते हैं, फिर दूसरे का जाते हैं। तो इतने पैसे बैंक से वो निकाल के उनको दे रहे हैं। क्या मजदूरों के लिए आपके पास 30% और उनको देने का आपके पास पैसे नहीं थे? हिम्मत नहीं है आपकी? तो इसका मतलब ये है कि वो गरीबों के तरफदारी नहीं करते, वो सिर्फ अमीर लोगों के साथ है। और अमीर लोगों के साथ रहने वाला वो कभी गरीब का साथ नहीं देगा। इसीलिए गरीबों की बाजू हम लेकर लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और दूसरा, मनरेगा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाना ये एक अपमान है, क्योंकि सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने तो इसको राइट बेस्ड कानून बनाया था। तुमने तो सिर्फ नाम बदलने का शुरू किए हैं। अरे हम हकूक दिए, राइट्स दिए, तुम नाम बदलने के पीछे भी गिरे हैं। सिर्फ गांधी फैमिली के नाम ही नहीं, वो महात्मा गांधी को भी उनका नाम भी पसंद नहीं है, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, उनका भी गांधी सरनेम है। तो गांधी जी यहाँ भी है। तो चलो, जितने गांधी नाम के सरनेम वाले हैं उनके ऊपर हमला करो। ये हमला गांधी जी के ऊपर भी है, महात्मा गांधी के ऊपर। और एक देशव्यापी आंदोलन अपना होगा और इसके लिए सर्वसम्मति से वर्किंग कमेटी में माना गया है। और इसके बाद मैं यही कहूँगा कि हम जोर से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और आपका साथ मैं मांगता हूँ, क्योंकि आपके भी कुछ ये होंगे, थोड़ा सा आपको भी तकलीफ होगी, लेकिन सच्चाई को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जो देश के संविधान में दिए हुए ये हकूक को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इतना ही कह के मैं अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूँ। और राहुल गांधी जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। ठीक है सर, आप सबका स्वागत। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी, जिसके नीचे जब मनरेगा चालू होता था तो उसी लेवल पर उनको मिनिमम वेज मिल जाती थी। और मनरेगा जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है,
उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। नो, दे इंग्लिश फॉर साउथ। सो वेणुगोपाल जी, ही वांट्स मी टू से इट इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में बोलेंगे? मैं बोलूं? मनरेगा is just not a work program. It is a conceptual framework, development framework that, by the way, has been appreciated across the world. Kharge ji mentioned that he visited 16 countries, and every single country where he went appreciated the fact that our government had come out with an entirely new development rights-based concept. This has been destroyed single-handedly by the Prime Minister without asking his cabinet, without studying the matter. This is an attack on the states of India because they are simply taking away money that belongs to the state, decision-making power that belongs to the state. This is an attack on the infrastructure of those states because NREGA used to build infrastructure. And this is the decimation of Indian labor because Manrega used to guarantee a minimum floor below which Indian labor could not go. So it is a devastating attack on the states, on poor people of this country, and it is carried out by the Prime Minister single-handedly, much like Notebandi was. It is going to cause tremendous pain to the weakest sections, to the Adivasis, to the Dalits, to OBCs, to poor general castes, minorities, and it is going to benefit Mr. Adani in full measure. That is the purpose of this, to take money away from poor people and hand it to people like Mr. Adani. And finally, Manrega, apart from being a rights-based program, also strengthened our panchayats. It allowed political action in the panchayats. It injected money into the panchayats. It allowed the decision-making power at the panchayat level. So this is an attack on the democratic structure, on the third tier of government, and on the basic architecture of our country. As Kharge ji has said, we are going to resist it, we are going to fight it, and I'm confident that the entire opposition is going to be aligned against this action. Thank you. धन्यवाद। बाकी कार्यक्रमों में जाना है हमारे लीडर्स को और आपको भी वापस ऑफिस जाना है, तो ये प्रेस वार्ता यहीं समाप्त करते हैं।